राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया और समय समय पर जब साधक अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप की ओर ले जाना चाहता है तब पंच परमेष्टि के 5 पदों में सम्मिलित हो जाता है। बहुत पुण्यवानी होती है, पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर के साधक इस संसार सागर के इस चक्र में से मुक्त होते हुए नमो लोये सव्व साहुणम में कदम रखता है। यानी मोक्ष की साधना के लिए एंट्री पॉइंट है। एंट्री टिकट तो चाहिए। जब आप किसी जगह पर जाते हैं जहां पर एंट्री टिकट होता है और एंट्री टिकट के बिना अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो वहां आप क्या करते हो? टिकट खरीदते हो। ठीक वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर अपने साध्य सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो एंट्री टिकट लेना पड़ेगा और वो एंट्री टिकट है नमो लोये सव्व साहुणम, यानी संयमी जीवन को अंगीकार करना, चारित्र धर्म को अंगीकार करना। ये एंट्री पॉइंट है। जब तक इस एंट्री पॉइंट को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उस एंट्री पॉइंट में कदम नहीं रखा, तब तक अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करना बहुत दुष्कर, असंभव हो जाता है। हर एक भवी जीव को क्या करना चाहिए? जिंदगी में कभी ना कभी संयम लेना चाहिए। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या एक बार संयम लेने से काम बन जाएगा? प्रभु महावीर स्वामी के 27 भव भी अगर उठा करके देखेंगे तो जैसे ही उनको नयसार के भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, पहली बार जब उन्होंने किसी मुनिराज को सुपात्र दान दिया था, ऐसे उत्कृष्ट परिणाम नयसार क्या थे? क्या थे? लकड़हारा थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट करके लाते, उनकी आजीविका चलाते। एक बार भोजन का समय था, सभी लोग भोजन कर रहे थे। अनायास उनके मन में भाव आए कि कोई ऐसे व्यक्ति आए जिसको मैं भोजन कराऊं, उसके बाद मैं भोजन करूं। और जब उत्कृष्ट परिणाम आते हैं, जीव की पुण्यवानी जब बढ़ती है, जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में एंट्री करने की बात आती है, उस समय सारे संयोग भी वैसे बन जाते हैं। आत्मबंधुओं, उस समय अचानक से कोई मुनिराज पधारते हैं। रास्ता नहीं है, उस घने जंगल में कोई मुनिराज आ नहीं सकते, लेकिन जब साधक की पुण्यवानी होती है उस समय सहज में ऐसे महापुरुषों का जीवन में आना संभव हो जाता है। इसलिए चिंतन करो, अगर आपके जीवन में कोई गुरु भगवंत आ रहे हैं, अगर आपके जीवन में महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव जागृत हो रहा है, तो समझ जाना कि आपकी आत्मा अब उन्नति के लिए तैयार है। अगर आपकी आत्मा उन्नति के लिए तैयार नहीं होती तो ऐसे गुरु भगवंत आपके जीवन में आते क्या? नहीं आते, क्योंकि नयसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी जरूरी थी। उस समय के अंदर उनका पुण्य बड़ा था, तभी मुनिराज का सहयोग मिला। उन्होंने सुपात्र दान दिया। देने से पहले अहोभाव, देते समय अहोभाव और देने के बाद भी प्रसन्नता, अहोभाव, और उसी अहोभाव के कारण से उनको सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो गई। यानी नमो लोहे सव्व साहुणम में कदम रखने के लिए बीज बोया गया। ये एक भव का नहीं, असंख्यात भव की यात्रा है। आप सोचो, आज मिल गया तो काम खत्म? नो। पता नहीं हमारी जिंदगी की शुरुआत कौन से जन्म में हुई या इस जन्म में हुई, हमको नहीं पता। केवल भगवंत जानते हैं, अरिहंत भगवंत जानते हैं, तीर्थंकर भगवंत जानते हैं कि हमारी यात्रा कब शुरू हुई भी है या नहीं हुई है। आपको नहीं पता कि आपकी यात्रा कितने भव पहले शुरू हुई। यात्रा तो अनादिकाल से है, लेकिन सम्यक्त्व के बाद की जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण है।
उससे पहले असंख्यात भव कर लिए, अनंत भव निगोद के अंदर कर लिए, लेकिन उसका कोई वांछित लाभ नहीं है। यात्रा तभी महत्वपूर्ण होती है जब इस जीव ने सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति की हो। आत्मबंधुओं, नैसान ने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया और उसके बाद कितने ही भव ऐसे हुए कि जिस समय वो तापस के रूप में, परिव्राजक के रूप में हुआ, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता गया, अकाम निर्जरा करते करते जब और अधिक पुण्य बढ़ा तो नमो लोये सव्व साहुणम, यानी साधु भगवंत बन गए, सच्ची दीक्षा ले ली, सच्चे साधु बन गए। और पुण्य बढ़ा, हर भव में वो परिव्राजक बने, कुछ भव में परिव्राजक बने और उसके बाद साधु बने, और एक भव, दो भव ऐसे करते करते बाद में परिव्राजक नहीं बने, उसके बाद क्या बन गए? साधु बन गए। और ऐसे करते करते 25वें भव में, नंदन मुनि के भव में उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हुए तीर्थंकर बन गए। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं नमो लोये सव्व साहुणम में एंट्री होना बहुत जरूरी है। केवल एक भव में नहीं, अनंत अनंत कर्म इस आत्मा के साथ लगे हैं, तो बार बार जब जब मनुष्य जन्म मिले, मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो कि जब जब भी मनुष्य जन्म मिले मुझे सम्यक्त्व की सुदृढ़ता मिले और साथ में शुद्ध चारित्र धर्म की प्राप्ति हो, और मैं नमो लोये सव्व साहुणम में एंट्री करता रहूं। हर बार जब जब मनुष्य जन्म मिले मैं संयम की आराधना करूं, संयम की साधना करूं, जिसके माध्यम से कर्म की कारा कट जाए। आत्मबंधु, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जीव है, भवी आत्मा है, जो नमो लोये सव्व साहुणम में कदम रख लेते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे विरले जीव होते हैं जिनकी पुण्यवानी बढ़ती है और वो एक पद ऊपर नमो उवज्जायनम पर सुशोभित हो जाते हैं, उपाध्याय महाराज बन जाते हैं। पुण्यवानी चाहिए, कोई पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, उसके लिए पुण्यवानी चाहिए। और कुछ ऐसे विरले जीव होते हैं जो साधु बनने के बाद और पुण्यवानी बढ़ी तो उपाध्याय बने, और पुण्यवानी बढ़ी तो आचार्य पद पर सुशोभित हो जाते हैं, नमो आयरियाणम पद को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, आचार्य पद प्राप्त करना केवल टाइटल नहीं है, वहाँ पर संपूर्ण चतुर्विध संघ के संचालन की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है, समर्पण की जिम्मेदारी है और संवर्धन की जिम्मेदारी है। सारे वारे धारे, यानी सारना वारना करना, संघ के अंदर जितने भी साधु भगवंत है, साध्वी भगवंत है और साथ में श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उनका जीवन जैसे ट्रांसपेरेंट कांच होता है, वैसे ही उनका जीवन पारदर्शी होता है। उनका हर एक आचार, उनका हर एक विचार सभी के ऊपर प्रभावित करने वाला है। इसलिए उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि वो दूसरों के जीवन के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन साथ में स्वयं के जीवन की चर्या के बारे में भी कुछ ज़्यादा ही विवेक रखना पड़ता है। छोटे साधु संत होते हैं, कोई श्रावक श्राविका हो, उनकी गलतियों के लिए कोई चिंता नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो शुद्ध कर सकते हैं। इवन आचार्य भगवंत भी कोई दोष लग जाए तो उसकी शुद्धि पॉसिबल है, लेकिन फिर वो पूरे संघ के लिए एक आदर्श कहे जाते हैं। इसलिए उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जीवन में कभी भी कोई चूक नहीं कर सके। इतनी ज़्यादा सजगता और सचेतता रहे तब आचार्य भगवान एक संघ को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। आत्मबंधु, ऐसे ही एक महापुरुष का अवतरण विक्रम संवत 1996 श्रावण सुद 11 के दिन रूपावास चारना पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव, और उस गांव के अंदर वीरीबाई सोनी और दीपचंद सोनी का परिवार। आत्मबंधुओं, श्रावण सुद 11 के दिन एक बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया पुखराज। पुखराज किसे कहते हैं? एक जेमस्टोन को भी पुखराज कहते हैं। बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत प्रेशियस होता है पुखराज। आत्मबंधुओं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं
कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां आती है, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और हर एक प्रतिकूल परिस्थिति व्यक्ति को तोड़ दे ये जरूरी नहीं है। बहुत बार प्रतिकूल परिस्थिति बाहर की दुनिया से तोड़ देगी और वही प्रतिकूल परिस्थिति आत्मा से जोड़ देती है। आत्मबंधुओं, 4-5 साल की उम्र में पिता का वियोग हो गया, 10-12 साल की उम्र में माता का भी वियोग हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में जहां वो अपने चाचा के साथ रह रहे हैं, आत्मबंधुओं, वो पुखराज युवक जब 14-15 वर्ष की उम्र थी, आत्मबंधुओं, महासती जी पन्ना कंवर जी महाराज साहब ने उनको प्रतिबोध दिया। उस जमाने के अंदर महासती जी, साध्वी वृंद भी बहुत उद्बोधन देते थे, वैराग्य का बीज बो देते थे। और पन्ना कंवर जी महाराज साहब और कोई नहीं, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के सांसारिक पिताजी के बुआ जी है, यानी दादी महाराज। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 2012 यानी सन 1955 में महासती जी पन्ना कंवर जी महाराज साहब के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त करते हुए वैराग्य का बीज जागृत हुआ। और एक बार जब 14-15 वर्ष की उम्र थी, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब का प्रवचन सुनने के लिए गए थे। स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब प्रवचन के अंदर एक प्रसंग फरमा रहे थे। एक बार एक राहगीर जंगल के अंदर जा रहा था, और जब राहगीर जंगल के अंदर जा रहा था, उसने सामने से देखा कि एक बहुत बड़ा काला नाग आ रहा है, और उस काले नाग को देख करके राहगीर दौड़ने लगा। जंगल के अंदर आगे आगे राहगीर दौड़ रहा है और पीछे पीछे काला नाग आ रहा है। हर एक व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। आत्मबंधुओं, जब ऐसे ही परिस्थिति बनी, राहगीर दौड़ रहा है, इतनी जोर से दौड़ लगा रहा है, और दौड़ते दौड़ते रास्ते के अंदर एक छोटा सा पानी का कुंड नजर आता है, और उस पानी के कुंड में एक मेंढक है। मानो कि वो मेंढक इशारे से कह रहा हो, अपने टर टर आवाज से कह रहा हो कि तुम काले नाग से बच नहीं पाओगे, इसीलिए तुम क्या करो, मेरी शरण ले लो, मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें काले नाग से बचा लूंगा। और दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर एक गरुड़ बैठा है, और वो गरुड़ कहता है, अरे ये मेंढक तो उस काले नाग का आहार है, एक बार काला नाग आएगा तो वो पूरा का पूरा क्या करेगा, मेंढक को निगल जाएगा, वो खुद अपने आप को बचा नहीं सकता, वो तुम्हें क्या बचाएगा, एक काम करो, तुम मेरी शरण ले लो। आत्मबंधुओं, अब वो राहगीर दुविधा में पड़ गया, विचार कर रहा है कि मुझे मेंढक की शरण लेनी चाहिए या गरुड़ की शरण लेनी चाहिए। वो मेंढक कह रहा है, ये गरुड़ तो तुमको सिर्फ ऐसे ही बात कह रहा है, जैसे ही काला नाग आएगा तो ये गरुड़ आकाश में उड़ करके चला जाएगा, और काला नाग अगर पेड़ पर चढ़ करके गरुड़ को नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम मेरी शरण ले लो, गरुड़ की बात मत सुनो। एक तरफ गरुड़ है पेड़ के ऊपर, और दूसरी तरफ पानी के कुंड में मेंढक है। राहगीर विचार कर रहा है, अब शरण लेनी तो किसकी लेनी चाहिए। आत्मबंधुओं, आप होते तो क्या करते। आत्मबंधुओं, अब राहगीर द्वंद्व में पड़ गया, बार बार मेंढक उसको प्रलोभन दे रहा है, अरे गरुड़ तो उड़ जाएगा, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं, वो तो अगर आकाश में उड़ जाएगा तो तुम क्या करोगे, मेरी शरण में आ जाओ, कुंड में तुम सेफ रहोगे। जहां पर जितना ज्यादा प्रलोभन, व्यक्ति उस तरफ झुक जाता है, भले ही उसका नुकसान हो रहा हो। राहगीर ने ले ली मेंढक की शरण। काला नाग फुंकारते हुए गुस्से में आगे आ रहा है, और इधर राहगीर ने जैसे ही देखा काला नाग आता है, और वो मेंढक को पूरा का पूरा ऐसे ही निगल जाता है। आत्मबंधुओं, इधर जैसे ही कुंड में वो राहगीर चला गया था, उस कुंड के अंदर बहुत कीचड़ था। आपको पता है कि वो राहगीर उस कीचड़ में फंसा हुआ, अब वो बाहर निकल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, गलत शरण ले ली। अगर चाहता तो वो गुरु के रूप में गरुड़ की शरण ले सकता था। स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब प्रवचन के अंदर फरमा रहे हैं, एक है मेंढक और दूसरी तरफ गरुड़ है, किसकी शरण लेना।
स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेंढक तो संसारियों के जैसा है और गरुड़ गुरु के रूपी गरुड़ है, और अगर सांसारी व्यक्ति की शरण लेते हैं तो वो जीवन में अटक जाएगा, भटक जाएगा, जीवन रूपी दलदल में फंस जाएगा। स्वामी जी महाराज जब प्रवचन दे रहे थे, वो युवक पुखराज सुन रहे हैं। सुनते सुनते मन के अंदर चिंतन चला कि मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत पहले ही पिताजी का वियोग हो गया, बहुत पहले माताजी का वियोग हो गया, अब संसार में किसका भरोसा है। मेंढक रूपी संसारियों का अगर शरण ले लेता हूं तो फिर वो स्वयं को ही नहीं बचा पाते हैं, तो फिर वो मेरे जीवन को कैसे बचा पाएंगे, मुझे वो शरण दाता नहीं बन पाएंगे। तो मैं क्या करूं, किसकी शरण लूं, गुरु रूपी गरुड़ की शरण लूं या संसारियों की शरण लूं। उस समय उन्होंने मन में संकल्प किया। महासती जी पन्ना कंवर जी महाराज साहब का वैराग्य का बीज तो बोया हुआ ही था, लेकिन जब स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब का प्रवचन सुनते हैं, मन में वैराग्य पक्का हो गया, मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे तो किसकी शरण लेनी है, गुरु की शरण लेनी है, बाकी सब चीजें व्यर्थ है। सच्चा शरण कौन है शरणदाता। ज्ञानी जन कहते हैं कि समस्त संसार के अंदर ये जो छत है ये आपको धूप से बचा सकती है, बारिश से बचा सकती है और हवा आंधी तूफान से बचा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा की रक्षा ये छत करने को तैयार नहीं है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हो सकता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, शरीर में असहता हो, वेदना हो, उस समय आपको संबल दे देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, इतना कह सकते हैं, लेकिन वो शरणभूत नहीं बन सकते। आपको जन्म और मृत्यु की श्रृंखला से बचा नहीं सकते। जितने भी स्वजन है, परिजन है, जितने भी परिवार के सदस्य है, वो आपको सच्ची शरण दे नहीं सकते। मंगल पाठ के अंदर आप प्रतिदिन कहते हैं, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। आप हर बार सुनते हैं, हर बार बोलते हैं कि मैं अरिहंत की शरण को क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं। क्या वास्तव में सच्चाई में स्वीकार किया है? चिंतन कीजिए। केवल बोलने के लिए बोल देंगे कि मैं शरण को स्वीकार करता हूं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये 4 शरण ही सच्चे शरण है। अगर इन 4 शरण को धारण कर लिया तो फिर संसार में किसी भी प्रकार के भय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये आत्मा की सुरक्षा के लिए रक्षा कवच के जैसे काम करता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर प्रतिदिन रात को सोने से पहले 4 शरण को धारण करके अगर शयन करते हैं तो भय संज्ञा से मुक्त हो सकता है, व्यक्ति डिप्रेशन से दूर हो सकता है। व्यक्ति डिप्रेशन में कब जाता है? जब मन में भय हो, जब मन में अहंकार हो, जब मन में इनसिक्योरिटी फीलिंग हो, असुरक्षा की भावना हो, उस समय व्यक्ति तनाव में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। वही अगर मन में ये चिंतन किया, मैं तो अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ प्रभु आपके पास समर्पित है। अगर आपके साथ चलने के लिए एक गनमैन हो, बॉडीगार्ड हो, क्या आपको भय लगेगा? क्या नहीं? गनमैन साथ में है, आपको पता है कि कुछ भी हो जाए तो गनमैन आपकी सुरक्षा कर देगा, आपका बॉडीगार्ड, आपका सिक्योरिटी आपको सिक्योर कर लेगा। वही अगर अकेले अंधेरी रात में चलना हो तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा, भय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप अकेले हैं। अगर कोई मुश्तंदे आ गए, अगर कोई डाकू आ गए, अगर कोई चोर लुटेरे आ गए तो आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए आपके मन में भय रहेगा। ठीक वैसे ही अगर साधक अपने आराध्य की शरण में चला जाए, समर्पित हो जाए, मन में ये सोच करके कि ये जो 4 शरण है ये मेरी आत्मा से भी अधिक बलवान है, ये जो 4 शरण है ये मेरी आत्मा से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है।
सर्वगुण संपन्न है, गुणों से युक्त है, गुणों के सागर है और गुणों के भंडार है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी आत्मा सुरक्षित हाथों में है। आत्मबंधुओं, जिस समय पिता अपने बच्चे को आकाश में हवा में ऐसे लिफ्ट करे, उछाले, तो बच्चा रोता है या हंसता है? क्यों हंसता है? क्योंकि उसको अपने पिता पर विश्वास है, उसके मन में फेथ है। देयर इज अ लीप ऑफ फेथ। जिस समय उसके मन में पिता के प्रति विश्वास है तो वो डरता नहीं है, भय नहीं है, उसके मन में विश्वास है कि मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। वही अगर कोई अनजान व्यक्ति, कोई अजनबी उसको हाथ में ले ले और उसके साथ उछल कूद करने लगे, उसके साथ खेलने के लिए लगे, तो वो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उसके मन में उसके प्रति कोई विश्वास नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा अगर अडिग होती, आपका समर्पण अगर अडिग होता, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए जिंदगी में, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही है, आप समर्पित है, आराध्य के प्रति आपका समर्पण भाव है, आपने गुरु भगवंतों की शरण को स्वीकार किया है, तो कुछ भी रॉन्ग नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि शरीर का नुकसान हो सकता है, लेकिन आत्मा का नुकसान नहीं होगा। ऐसी सच्ची शरण को धारण करना। आत्मबंधुओं, शरण के वहां जाना, शरण को ग्रहण करना जिंदगी का साधना का पहला कदम है। केवल शरण में जाने से श्योरिटी नहीं होती है कि रिटर्न बैक होगा या कम बैक होगा या नहीं होगा, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शरण में गए हैं। कोई गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाता है, जाकर के वंदन करेगा, दर्शन करेगा, कुछ जिनवाणी श्रवण करेगा, वापस अपने घर में लौट जाएगा। केवल शरण में गए हैं, ये साधना का पहला कदम। लेकिन साधना के पहले कदम लेने के बाद शरण को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। शरण में गए तो सही, लेकिन अगर स्वीकार भाव नहीं आया, समर्पण भाव नहीं आया, तो फिर वो कैसे साधना में आगे बढ़ पाएगा? जैसे ही शरण में जाने के बाद भीतर से समर्पणता आ गई, भीतर से स्वीकार भाव आ गया कि अरिहंत सिद्ध जिनकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ वही मेरे देव है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं मेरे आराध्य के प्रति 100% समर्पण भाव, भले ही कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं इधर उधर डोलूंगा नहीं, टोने टोटके में फंसूंगा नहीं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पंच परमेष्टि को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा स्वीकार भाव आ जाए, ऐसी समर्पणता आ जाए, तो जीवन में वो साधना का अंतिम कदम होगा। और जब साधक साधना के उस अंतिम कदम तक पहुंच जाएगा कि जहां पर शरण भी है, स्वीकार भाव भी है और समर्पणता है, वो आत्मा को पालेगा, वो अपने आप को पालेगा। नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे। अल्टीमेटम क्या है? जीवन में शांति की अनुभूति करना। एक व्यक्ति आराम से सो रहा था, उसको पूछा कि भाई तुम कोई काम धाम नहीं करते हो, दिन भर ऐसे पड़े रहते हो। तो उस समय वो कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रश्न करना चाहता हूं कि तुम धन कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो? उस समय उसने कहा कि मैं धन कमाऊंगा तो मैं मेरे परिवार का पोषण कर सकता हूं, उसके बाद और धन कमा करके तुम क्या करोगे? उस समय वो कहता है मैं मेरे बच्चों को सेटल कर दूंगा, मेरे बच्चों को जहां जहां उनको फ्यूचर सिक्योर करना है वो सारी चीजें कर लूंगा। उसके बाद क्या करोगे? और धन कमाऊंगा ताकि मैं मेरे सारे सपनों को साकार कर सकूं। फिर उसके बाद क्या करोगे? अरे भाई कितना पूछते हो, क्या करोगे क्या करोगे? अब और क्या करना है कि मैं मेरे सारे सपनों को साकार करने के बाद अल्टीमेटम कहीं ऐसे जगह पर चला जाऊंगा जहां पर मैं अपने आप में मस्त रहूं। तो वो महात्मा कहते हैं मैं अभी बिना ये सब कुछ किए भी मैं अपनी आत्मा में मस्त हूं। जब तुमको इसी स्थिति में लौटना है तो फिर ये सारे तामझाम क्यों? सारे तामझाम करने के बाद भी तुमको क्या करना है? उसी मस्त अवस्था में यानी आत्मा की स्थिति में स्वभाव में रमण करना है, तो पहले ही क्यों ना कर लो?
आत्मबंधुओं, हर एक साधक चाहता है कि वो मन के अंदर शांति की अनुभूति करे, सरलता को प्राप्त करे, सहज भाव से जीवन जिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई तामझाम नहीं चाहिए। अल्टीमेट जिंदगी में वही चाहता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है व्यक्ति? इधर उधर भटकता रहता है। क्यों भटकाव है? क्योंकि अभी तक सच्ची शरण को ग्रहण नहीं किया है। जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होता तब तक सच्ची शरण को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि अहंकार उस व्यक्ति को रोक देता है, समर्पण भाव से रोक देता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं अहंकार भाव का विसर्जन करना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि इजिप्ट के अंदर पिरामिड होते हैं। उसके अंदर अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जो डेड बॉडीज होती है वो सड़ती नहीं है, वो सूख जाती है, यानी वो मम्मीफाई हो जाती है। आत्मबंधुओं, उस ज्योमेट्रिक फिगर जो है, उस आकृति का वो प्रभाव है कि वहाँ पर उस पिरामिड के बारे में रिसर्च किया गया, संशोधन किया गया और पता लगा कि उस ज्योमेट्रिकल फिगर में ही, उस ज्योमेट्रिकल आकृति में ही ऐसा प्रभाव है कि जहाँ पर कोई भी जीव या कोई भी वस्तु सड़ती नहीं है, भले ही सूख जाएगी। और अगर उस पिरामिड के अंदर, उस जमाने के अंदर बहुत ज़्यादा सोने चांदी आदि सब स्टोर करके रखते, कोई धान्य वगैरह को भी स्टोर करके रखते, कुछ भी नुकसान होता नहीं, वैक्यूम क्रिएट कर देते थे। आत्मबंधुओं, एक टाइम पीरियड था कि जब सर्कस आप देखने के लिए जाते थे। आजकल तो बहुत कम हो गया है, पहले ज़माने में गाँवों के अंदर सर्कस होता था और उस सर्कस के अंदर एक जोकर ज़रूर होता है। कोई ताश के पत्ते खेलते हैं तो उसमें एक पत्ता कौन सा होता है? जोकर। आपने जोकर की टोपी देखी होगी, जोकर की टोपी देखी है? यस। उस जमाने में सर्कस में जो जोकर टोपी लगाता था उसे कहते थे फूल्स कैप, यानी किसी को बेवकूफ बनाना है या किसी को ऐसे ही मैनिपुलेट करना है तो लोग उसे कहते थे उस कैप को फूल्स कैप। लेकिन एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट बोविस, वो कहते हैं कि एक टाइम पीरियड ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था कि जब बहुत बुद्धिमान लोग ऐसी टोपी पहना करते थे जिसे कहते हैं वाइज कैप। वाइज यानी बुद्धिमान। तो कोई सर्कस में जोकर पहने तो उसे क्या कहते हैं? फूल्स कैप। और कोई उस जमाने में बहुत पहले कोई बुद्धिमान लोग ऐसी टोपी पहना करते थे, उसे कहते वाइज कैप। बोविस ने रिसर्च किया, पता लगाया किसी को इमीडिएट हेडेक होता है, सिरदर्द होता है, तो उसने क्या किया कि रिसर्च के दौरान ट्रीटमेंट के रूप में ऐसा जो पिरामिड शेप में जो कैप होता है वो कैप पहनने के लिए उन सिरदर्द वाले पेशेंट्स को पहनने के लिए दे दिया। रिसर्च के दौरान रिजल्ट यह निकला कि इमीडिएटली हेडेक से रिलीफ मिल गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति के मन में मानसिक विकार है तो उसने फिर से रिसर्च किया कि जिनके अंदर मानसिक विकार हो उनको ऐसे वाइज कैप पहनाने से क्या रिजल्ट मिलता है। पता चला कि उनके मानसिक विकार में भी घटोतरी हो गई, यानी मन स्वस्थ होने लग गया। आत्मबंधु, फिर बताया जाता है कि एक टाइम पीरियड में हॉस्पिटल्स में भी उस वाइज कैप को यूज करने लग गए, यानी उस ज्योमेट्रिकल आकृति में इतना पावर है, बाहर की आकृति शरीर पर इतना प्रभाव डाल रही है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जब आपके भीतर शरणागत की भावना हो, शरणागति को प्राप्त करने की भावना हो, स्वीकार करने की भावना हो, समर्पण की भावना हो, तो आपके भीतर भी क्या है? हमारे भीतर भी इनर ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। हर एक व्यक्ति का जो शरीर का निर्माण है, जहां पर प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं सननन संस्थान, सही है ना? शरीर की आकृति है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। जब समचतुरस्त्र संस्थान की बात आती है तब आपने भी सुना होगा कि प्रभु महावीर स्वामी या कोई भी तीर्थंकर होते हैं, उनके शरीर की आकृति कैसी? समचतुरस्त्र संस्थान, यानी उनका शरीर इतना व्यवस्थित कि सभी प्रकार से सम है। नाभि से लेकर के भुजाओं तक, भुजाओं से नाभि तक, राइट लेफ्ट हर तरह से अगर नापा जाए तो वो क्या है? समचतुरस्त्र है। समचतुरस्त्र कहते हैं स्क्वायर को। आत्मबंधु,
ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसकी पुण्यवाणी बहुत शुभ होती है उसकी आकृति भी शुभ होती है। यानी आप मानते हैं कि आपके शरीर में भी वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है और साथ में हमारी जैसी मन की स्थिति होती है, हमारे मनोगत भाव जैसे होते हैं, उस मनोगत भाव के अनुसार भी भीतर ज्योमेट्रिकल फिगर्स आकृतियां बन जाती है। अगर शुभ भावना हो तो भीतर ज्योमेट्रिकल आकृतियां बहुत पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर रेडिएट करते हैं। अगर कोई नेगेटिव सोचने वाला हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल फिगर्स नेगेटिव हो जाएंगे, कि जिसकी वजह से नेगेटिव वाइब्रेशंस आगे से आगे चले जाते हैं। आत्मबंधुओं, आज रिसर्च कहता है कि हर एक आकृति के अंदर इतना प्रभाव है। पानी के ऊपर भी रिसर्च किया गया और पानी को जिस समय माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया तो वहां पर जैसे ही किसी ने शुभ भावना भाई, पानी के अंदर कुछ ऐसी परिवर्तन आने लगे, उस पानी के अंदर भी कुछ ऐसी आकृतियां बनने लगी जो नैनो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया, कि जहां पर शुभ आकृतियां हैं, पॉजिटिव ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। और किसी ने अगर नेगेटिव भाव रख करके उस पानी को रखा तो उस पानी के अंदर भी फिर से जब रिसर्च किया गया तो वो सारी आकृतियां बेडोल हो गई। ये क्या प्रूफ कर रहा है विज्ञान? विज्ञान प्रूफ करता है कि आपकी जैसी भावना हो वैसे ही उसके अंदर आकृतियां बनती है। पानी भी क्या है? अपकायिक जीव है, यानी जीव के भीतर भी ऐसी आकृतियां है जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के भावना के कारण से परिवर्तन आ जाते हैं। आप अगर बार बार नेगेटिव बोलते रहेंगे कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, उसको याद नहीं रहता है, वो पढ़ता नहीं है, हर बार आप नेगेटिव बोल रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर आपके भीतर की आकृतियां नेगेटिव हो रही है। फिर पॉजिटिव जीवन कैसे हो सकता है? इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं सच्ची शरण को धारण करना और भीतर से स्वीकार और समर्पण भाव जागृत करना, तभी आपके अंदर की ऊर्जाएं भी पॉजिटिव हो सकती है। आत्मबंधुओं, वो युवक पुखराज भी चिंतन कर रहे हैं कि मुझे गुरु की शरण में जाना है, मेंढक रूपी संसारियों की शरण मेरे लिए कोई काम की नहीं है। 8 महीने तक वैराग्य काल में रहे, ज्ञानार्जन सीखा और ज्ञानार्जन करते करते विक्रम संवत 2013 यानी सन 1956 में वैशाख वद दशमी के दिन हरसोलाव गांव के अंदर उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली है। आत्मबंधुओं, जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने के बाद भी निरंतर अपने जीवन को तराशते रहे। आप धर्म स्थान में आते हैं, स्थानक में आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि जो जीता जागता प्रवचन हो, यानी उनका जीवन में उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ एक उपदेश के जैसा लगता हो? बोलना बहुत आसान है लेकिन जीना कठिन है। क्षमा के बारे में बोलना बहुत आसान है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, हर परिस्थिति में क्षमा भाव रखना और क्षमा करना बहुत कठिन है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रवचन देना भी बहुत आसान है लेकिन उस प्रवचन को देने के बाद उसके अनुरूप जीवन जीना भी बहुत कठिन है। सरलता के बारे में घंटों घंटों तक व्याख्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अपने आप को सरल बनाए रखना बहुत कठिन है। ऐसे ही आचार्य भगवान जिस समय संयम अंगीकार करने के बाद मधुर व्यवहार, सरल भाषा, सरल वाणी, सरल विचार, सरल व्यवहार और साथ में सरल परिणाम, सरलता की ये 4 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले विचारों को क्या करना होगा? सरल बनाना होगा। विचारों में ही अगर जटिलता रहेगी तो बाहर से सरलता नहीं आ सकती है। इसीलिए सरलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? सरल विचार, सिंपल थिंकिंग। विचारों को बहुत सरल बना लो, इजी। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझने में कौन सा आसान है? सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य सरलता से समझ में आ जाता है। ठीक वैसे ही आप अपने ही ब्रेन को
गफलत में मत डालो। आपके विचार अगर सरल रहेंगे तो आपकी वाणी भी सरल रहेगी। अगर आपकी वाणी सरल रहेगी तो आपका व्यवहार भी सरल रहेगा। सरल व्यवहार रहेगा तो चौथी सीढ़ी यानी सरल परिणाम होंगे। और साधक के जीवन में अगर सरल परिणाम रहेंगे तो सरलता से धर्म का प्रादुर्भाव जागृत हो जाता है। आत्मबंधुओं, जब संयम अंगीकार कर लिया, स्वामी वर्य श्री चांदमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से आत्मबंधुओं गुरु के शरण में रह करके गुरु की सेवा करते हुए उत्कृष्ट भाव से सेवानिष्ठ है। सरलता रोम रोम के अंदर। आत्मबंधुओं, सरलता के जीते जागते उदाहरण बता सकते हैं। ऐसे सरलता के धनी आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहेब। जब दीक्षा ली तो नाम रखा गया शुभचंद्र। शुभचंद्र जी महाराज साहब का नाम शुभ के साथ क्यों हुआ? ज्ञानी जन कहते हैं उनके गुरु ने उनके अंदर देखा था, वो सरल भाव उन्होंने देखा था, उनके भीतर के सरल परिणाम को देखा था और शांत स्वभाव को देखा, इसलिए उनका नाम रखा शुभचंद्र जी। आत्मबंधुओं, जब गुरु नामकरण करते हैं तो उनका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। और जब ये नया जीवन मिल जाता है तो वहां पर जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जिसकी वजह से जीवन में कठिनाइयों के कारण से व्यक्ति डगमगा सकता है। लेकिन आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के जीवन में पैरालिसिस अटैक आने के बाद भी बावड़ी के अंदर उनको पैरालिसिस अटैक आ गया और पैरालिसिस के कारण से ब्रेन के अंदर क्लॉट। लोगों को लगा कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन जिस साधक की पुण्यवाणी इतनी प्रबल हो तो वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं, उपचार प्राप्त करके ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर भी हैरान, पैरालिसिस के बाद भी शरीर पैरालाइज्ड था, पैरों से आसानी से चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी ब्रेन में क्लॉट होने के बाद भी मेमोरी पर कोई इफेक्ट नहीं। जो भी उन्होंने ज्ञानार्जन किया था सब कुछ मेमोरी के अंदर। पुण्यवाणी होती है तब जाकर के स्मृतियां वैसी की वैसी बनी रहती है। ज्ञान ध्यान तो साथ में चला ही, लेकिन साथ में अगर कोई श्रावक पहली बार दर्शन करने के लिए जाते और अगर सिर्फ नाम बोलते कि गुरुदेव मैं फलाना फलाना गांव से आया हूं, तो उनकी पूरी कुंडली निकाल देते कि आप फलान चंद जी के बेटे हो, आप उनके पौत्र हो, आप उनके सुपौत्र हो, आप मारवाड़ में उस गांव के हो, और पूरे फैमिली हिस्ट्री बता देते। इतनी मेमोरी तेज। पैरालिसिस अटैक ने भी उनकी मेमोरी को नुकसान नहीं कर पाया है। जिस साधक का मनोबल इतना मजबूत हो, जिसका आत्मबल इतना मजबूत हो, तो वो शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, ठीक हो सकते हैं। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्ष पूर्व फिर से उनको पैरालिसिस अटैक आया। 2015 का चातुर्मास पूज्य आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब का, डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब आदि थाना का चातुर्मास अमरावती में। और उस समय आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब को फिर से पैरालिसिस अटैक, जब 2016 में गुरु भगवंत राजस्थान पधार चुके थे, उस समय उन्हें फिर से पैरालिसिस अटैक आया और ब्रेन के ऐसे हिस्से में क्लॉट हुआ कि जिससे रिकवर होना बहुत मुश्किल था। गुरुदेव ने हमको हर्षोल्लास से आचार्य भगवंत की सेवा में भेजा था। उस समय डॉक्टर से जब बातचीत हुई थी, न्यूरोलॉजिस्ट से बात हुई थी जोधपुर के अंदर, तब बताया गया कि रिकवर कैसे करेंगे बता नहीं सकते, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर क्लॉट हुआ है। हर कोई चिंताग्रस्त था कि क्या होगा, लेकिन ऐसे साधक जो पुण्यवान है, जो पुण्य के पुंज है, कहते हैं कि विद इन 7 डेज, हमने साक्षात देखा है, विद इन 7 डेज वो जागृत हो गए, विद इन 7 डेज वो नॉर्मल जीवन की ओर अग्रसर हो गए। आत्मबंधुओं, डॉक्टर भी हैरान था, परेशान था कि ऐसी जगह पर क्लॉट है कि जिससे रिकवर होना बहुत मुश्किल है, तो ये तो 7 डेज के अंदर ही बिल्कुल नॉर्मल जैसे दिख रहे हैं, और सेकेंड बार पैरालिसिस होने के बाद भी, ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद भी मेमोरी वैसी की वैसी। आत्मबंधुओं, इसीलिए उनको कहते हैं सरल मना, यानी जो भीतर से सरलता प्राप्त है, उनका शरीर भी सरल था।
और उनके लिए एक और उपाधि लगती है, टाइटल लगता है प्रशांत चेता। जीवन में कितनी बार शारीरिक स्वस्थता बिगड़ी, कितनी बार कठिन परिस्थितियां आई, चाहे किसी ने कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए वो हमेशा शांत रहते, सरल स्वभाव रखते और हमेशा क्षमा भाव रखते। मुझे याद है आचार्य सम्राट हमेशा कहते थे, शांति में सार है, बाकी सब बेकार है। हमेशा यही कहते। बहुत बार हमने देखा है कि जब शरीर के साथ ऐसी डिपेंडेंसी आ जाती है कि जब परखने के लिए भी आता, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती एज की वजह से, बीमारी की वजह से, जब कपड़े गंदे हो जाते तो उन कपड़ों को साफ करने के लिए छोटे संत जिस समय आने में अगर कुछ थोड़ा सा विलंब भी हो जाए तब भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कभी बोलते भी नहीं, और गोचरी के अंदर भी जब भी जो भी आता था संभाव पूर्वक खा लेते। कभी नहीं कहते कि ये नहीं अच्छा है, ये खाना है या वो नहीं खाना है। कभी हाँ भी नहीं कहा, कभी ना भी नहीं कहा। ऐसे सरलता के जीते जागते ऐसे आचार्य भगवान जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। आत्म बंधुओं, ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब का जीवन अगर एक एक उनके जीवन की कहानी बताए तो मेरी जिह्वा तो कम पड़ जाएगी। 2016 में जिस समय उम्मीद हेरिटेज के अंदर आचार्य भगवान विराजमान थे, हमने देखा है कि जब छोटे छोटे बच्चे उनके दर्शन के लिए आते तो उनको बात बात में ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनको संगठन का बोध दे देते। परिवार के अंदर माता पिता का कैसे सम्मान करना, सबके साथ कैसे मिलजुल करके रहना, एक एक उंगली के बारे में बता करके, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से कहानी के माध्यम से बताते कि परिवार में भी इन 5 उंगलियों की तरह एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सब साथ में हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से बोध देते और हमेशा समन्वय प्रेमी बन करके हर एक व्यक्ति को संगठन के लिए प्रेरणा देते, संघ समाज में भी संगठन की प्रेरणा देते, परिवार में भी सामंजस्यता के लिए प्रेरणा देते। चाहे छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी के लिए हमेशा सरल स्वभाव रखते हुए कभी मैंने उनके मुंह से किसी के लिए कोई उपालंब सुना ही नहीं। कभी किसी के लिए उपालंब नहीं देते कि तुमने ऐसा किया है या उसने ऐसा किया है, कौन क्या कर रहा है, वो कभी किसी के लिए उपालंब देते ही नहीं। आत्मबंधुओं, अगर हम आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं तो मन के अंदर एक चिंतन रखना है, एक क्वालिटी, चाहे वो सरलता हो, चाहे शांत स्वभाव हो, या चाहे उपालंब न देने की भावना हो, क्षमा की भावना हो, ऐसे कोई ना कोई एक गुण को अंदर उतारना है। संकल्प करो कि मैं आज से, अभी से इस एक गुण को जागृत करने के लिए प्रतिदिन प्रयत्नशील रहूंगा। मैं प्रतिदिन एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो सरलता हो, मन में स्वयं देखो, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। खुद चिंतन करो कि मैं कितना अंदर से सरल हूँ, मैं कितना प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। एक मन के अंदर गांठ बांध लो कि शांति में सार है, बाकी सब बेकार है। अगर उस एक सत्य तथ्य को भी अगर जीवन में उतार ले तो आपके जीवन में शांति हमेशा बनी रहेगी। एक बार हुआ ऐसा, एक शेठ जी को बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और बता दिया कि प्रिस्क्रिप्शन में बताया कि कितना डोज है, कितनी बार लेना है, और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन को थमा करके कहा कि केवल प्रिस्क्रिप्शन को पॉकेट में नहीं रखना है, आपको क्या करना होगा, मेडिकल में जा करके दवाइयाँ लानी होगी और थोड़ा सा खर्चा होगा। अगर ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा खर्चा करके दवाइयाँ ले करके शांति से दवाई ले लेना। डॉक्टर ने कहा शांति के साथ दवाई ले लेना। अब वो सेठ जी घर गए। घर जाने के बाद दवाई लेने का टाइम हो गया है, भोजन कर लिया है। भोजन करने के बाद अंदर कमरे में बैठे हैं, दवाइयाँ सामने हैं, लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे ओ शांति, अरे ओ शांति, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। सेठानी जी सोचने लगे, मेरा नाम तो कमला है, फिर ये शांति कौन है। फिर विचार करने लगे कि कहीं सेठ जी का दिमाग तो खराब नहीं हुआ है, कहीं सिर में तो बुखार नहीं चढ़ गया है, ये शांति शांति क्यों चिल्ला रहे हैं। घर में मैं
मेरा नाम कमला है, मैं शांति नहीं हूं। और घर में जो कामवाली है, अगर कोई काम हो तो कामवाली को बुलाए, तो कामवाली का नाम भी शांति नहीं है, उसका नाम तो सुधा है। फिर क्या बात है, किसको बुला रहे हैं? सटानी जी ने कहा, अरे भाई दवाई लेनी है, हाथ में दवाइयां रखी है और पानी में ला करके दे चुकी हूं, अब क्यों शांति शांति चिल्ला रहे हो? यहाँ पर घर में कोई शांति नहीं है। तो उस समय वो सेठ जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि शांति के साथ क्या करना? दवाई लेना। आत्मबंधुओं, शांति के साथ दवाई लेने का मतलब किसी शांति की महिला को खड़ा रख करके दवाई नहीं लेना है। क्या करना है? मन को शांत बना करके और चुपचाप दवाई लेना है। लेकिन जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है या अर्थ को बराबर समझ नहीं पाते हैं तो ऐसी गफलत हो जाती है जिंदगी में। आत्मबंधुओं, आप भी चिंतन कीजिए कि कहीं कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो क्या उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में किसी के कुछ बोलने से आपकी शांति बनी रहती है या आपकी शांति भंग हो जाती है? आपके अनुसार काम हुआ तो आप शांत हैं, आपके विरुद्ध काम हुआ तो आप क्या हो जाते हैं? अशांत हो जाते हैं। कहीं आपकी शांति, आपकी खुशी आपके परिस्थितियों के ऊपर निर्भर तो नहीं है। चिंतन कीजिए आत्मबंधुओं। वैसे आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब को विक्रम संवत 2045 में आचार्य कल्प में उनको सुशोभित किया गया और जयगच्य 11वें पटधर के रूप में उनको पद दे दिया गया। और विक्रम संवत 2059 में उनको आचार्य प्रवर के रूप में स्वीकार किया गया। आत्मबंधुओं, जैसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने उनके रहते रहते उनके पटधर यानी उनके उत्तराधिकारी को उन्होंने घोषित कर दिया, जैसे आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब को द्वितीय पटधर बना दिया, ठीक वैसे ही आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब ने सन 2015 यानी विक्रम संवत 2075 में आत्मबंधुओं आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब को आचार्य पद समर्पित कर दिया। और जैसे ही उन्होंने पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब को आचार्य बना दिया, उस समय पूरे संघ वालों ने आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब को आचार्य सम्राट की उपाधि दे दी। उनके मन में यही चिंतन था कि अब मेरा अंतिम समय निकट आने वाला है और मुझे अपने साधना का शिखर चढ़ना है, इसलिए मैं अब और जिम्मेदारी नहीं रखना चाहता हूँ। मैं सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से, पद प्रतिष्ठा से निवृत्त होना चाहता हूँ। एक सच्चा सचेत साधक वो होता है जो समय पर अपने पद का त्याग करते हुए अपनी आत्म साधना में तल्लीन हो जाता है। आत्मबंधुओं, ऐसे ही आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब ने सन 2018 में रायपुर मारवाड़ में भाद्रवा सुद एकम के दिन संतारा सहित देवलोक गमन हुए। आत्मबंधुओं, आप देख सकते हैं कि जो ये जयगच्छ की परंपरा है, जो परंपरा आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब से प्रारंभ हुई, जिनको 31 दिन का संतारा आया और जो जो साधु संतों ने उनकी सेवा की थी, उन सभी को क्या आया? संतारा आया। और गच्छ परंपरा की वो उत्कृष्टता और साथ में पुण्यवानी होनी चाहिए कि पाठानुपाठ जयगच्छ के जितने भी आचार्य हुए, सभी आचार्य के पंडित मरण सहित अपनी आत्मा की साधना पूर्ण हुई। हर एक आचार्य को देख लीजिए, पहले पटधर से लेकर के 11वें आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब तक सभी आचार्यों को संतारा सहित पंडित मरण। ऐसे उत्कृष्ट आचार्य परंपरा को आज नमन है, वंदन है। मन से, भाव से, भक्ति से ऐसे उत्कृष्ट परंपरा को नमन है, क्योंकि ऐसे परंपरा के अंदर 11वें पटधर के रूप में जो सुशोभित आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब हुए, जिनके जीवन के बारे में चिंतन करते करते आज एक संकल्प जरूर लेना है। हमने आह्वान किया था सामूहिक एकासन, तब आप एकासना करेंगे। एकासना करते हैं तो उसमें कितनी बार भोजन किया जाता है? एक बार। एक बार भोजन कर रहे हैं, यानी प्रतिदिन जितना भोजन करते हैं उससे कम भोजन। ऐसा नहीं कि एकासन कर रहे हैं तो सुबह का, दोपहर का, शाम का, तीनों टाइम का क्या करना चाहिए? भरना चाहिए?
नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं एकासन तप के अंदर अपने रसनेन्द्रिय पर पूरा कंट्रोल। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह की चाय हुई नहीं तो एकासन करते हैं, तो पहले चाय, फिर बाद में दूसरा रूटीन, फिर लंच के बाद फिर शाम की चाय होती है ना, तो एकासन में तो सुबह दोपहर शाम, ये कौन सा एकासन है। और कुछ कुछ लोग तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते हैं। एक आसन मतलब एक जगह पर बैठ करके खाना है, कितनी बार भी खाओ, उसी एक बार में 3 टाइम खा लो, 2 बार खा लो, वो तो आपका ही लिमिटेशन होना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं तपस्या करनी है तो सम्यक प्रकार से करनी है, अपने रसनेन्द्रिय पर कंट्रोल रखना है, भूख से कम भोजन करना है, ऊनोदरी तप करना है, साथ में भाव ऊनोदरी भी करना। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आज के दिन क्रोध का एकासन कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार क्रोध करना नो, रॉन्ग। आज क्रोध का त्याग कर लेना, एकासन का मतलब है तीव्रता कम कर देना, यानी बड़े क्रोध का त्याग कर लेना। मन में सरल भाव रखना, क्षमा भाव रखना और उपकार की भावना रखना, स्वीकार की भावना रखना। घर परिवार में जितने भी लोग हैं, जैसे भी सदस्य हैं, जिनकी जैसी भावना हो वैसे संभाव रखते हुए आज सामूहिक एकासन तप के साथ, जप तप साधना के साथ हम आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब का जन्म दिवस मनाएंगे। तो वास्तव के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की